भोजपुर में देवर ने भाभी के साथ जो है वो गैंग रेप कर दिया, उसके 8 साल के मासूम बच्चे के सामने में मार दिया। 11 साल की बच्ची को सुगौली थाना क्षेत्र में 40 से 50 दाब काट दिया गया। खून से लथपथ होकर एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। मोतिहारी में तमंचे पे डिस्को का वीडियो वायरल हो गया। रात भर वो लड़का जो है नाचता रहा। पुलिस का सूचना तंत्र इतना कमजोर कि कुछ नहीं हुआ। सवाल ये है कि हम महंगाई सह लेंगे, हम बेरोजगारी सह लेंगे, लेकिन हम कोई गुंडा माफिया हमारा एमएलए बन जाइए हमसे नहीं सहन होगा, कोई माफिया हमारा सांसद बन जाइए हमसे सहन नहीं होगा। गया जिला में बर्थडे पार्टी में अचानक 5 गुंडे घुस गए, हथियार लहराने लगे। घर वालों ने मना किया, गोली मार दिए, 5 लोग घायल। उसके अलावा बाइक चोरी इत्यादि की घटना हो ही रही है। और सर कल का ताजा अपडेट है, हाँ, यानी कि रक्सौल क्षेत्र में सर, यानी कि लोगों का कहना है कि पुलिस के बंदूक के खुंडक से मार के एक व्यक्ति का मौत को घाट उतार दिया जाता है। घाट उतार दी गई है। बर्थडे उसके अलावा बाइक चोरी इत्यादि की घटना हो ही रही है। और सर कल का ताजा अपडेट है, हाँ, यानी कि रक्सौल क्षेत्र में सर, यानी कि लोगों का कहना है कि पुलिस के बंदूक के खुंडक से मार के एक व्यक्ति का मौत को घाट उतार दिया जाता है। घाट उतार दी गई है। बर्थडे पार्टी में गया जिला में बर्थडे पार्टी में अचानक 5 गुंडे घुस गए, हथियार लहराने लगे। घर वालों ने मना किया, गोली मार दिए, 5 लोग घायल। ठीक है, गुंडा राज चल रहा है, जिधर देखिएगा उधर जो है वो। अब कितना मैं आपको सुनाऊं। मोतिहारी में तमंचे पे डिस्को का वीडियो वायरल हो गया। रात भर वो लड़का जो है नाचता रहा। पुलिस का सूचना तंत्र इतना कमजोर कि कुछ नहीं हुआ। भोजपुर में देवर ने भाभी के साथ जो है वो गैंग रेप कर दिया, उसके 8 साल के मासूम बच्चे के सामने में मार दिया। इस तरह से 9वीं की छात्रा जो है वो 9वीं के छात्र को किडनैप किया गया था अभी कुछ दिन पहले, हालांकि उसमें पुलिस को सफलता मिल गई। उसके अलावा 11 साल की बच्ची को सुगौली थाना क्षेत्र में 40 से 50 दाब काट दिया गया। खून से लथपथ होकर एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। सर आप लोगों को ये बताइए, आपने जो सवाल किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, तो वो सरकार, जिस सरकार में किस गली किस मोहल्ले पर किस अपराधी के गोली पर आपका नाम लिखा हुआ है, कि मेरा नाम लिखा हुआ है, कि आपके किस दर्शक का नाम लिखा हुआ है, उस सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाना ही तो एक वकील और पत्रकार का धर्म है। एक पत्रकार जो होता है वो स्थायी विपक्ष होता है, लेकिन और एक वकील जो होता है वो न्याय का योद्धा होता है। वकीलों ने अंग्रेजों के खिलाफ, गोरों के खिलाफ इसी चंपारण की धरती पे एजेंडा ही चलाया। आज चोरों के खिलाफ मैं चला रहा हूं, अगर एजेंडा लग रहा है तो। बल्कि एजेंडा की कोई जरूरत नहीं। क्राइम लेवल आप कम करिए, जीरो करिए। गुंडे माफियाओं के घर पे बुलडोजर चलवाइए, गुंडे माफियाओं को चुन चुन के सजा दिलवाइए। अगर वो भागने की कोशिश करते हैं तो जिस तरह उत्तर प्रदेश में भागने की कोशिश करते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस गोली मार देती है, उनको भागने नहीं देती है। फर्जी इनकाउंटर चिल्लाते रह जाते हैं लोग, लेकिन वो इनकाउंटर भी होता है तो किसी गुंडे माफिया का होता है, किसी शरीफ आदमी का नहीं होता है। उस तरह की सरकार आप दे दीजिए। तेजस्वी यादव जी से भी मेरी विनती है कि वही सरकार दे दे। क्या जरूरत है हम लोगों को भाजपा राजद करने की। मेरा आप इतिहास जानिए, मेरे पूरे खानदान और परिवार में एक भी नेता नहीं। मैं एक समाज सेवी का पोता हूं, मैं एक पुलिस अफसर का बेटा हूं, मैं खुद एक वकील हूं, और अगले 3 पुश्तों तक हम लोग राजनीति में नहीं जाने वाले। हम लोगों को क्या जरूरत है एजेंडा चलाने की। हम लोग, सर हमको लगता है अपराध मुक्त समाज चाहिए। हमको लगता है सर कि आप भी सलाखों के पीछे बहुत कम ही दिन में रहेंगे, ताकि कि आपने जो है सरकार के खिलाफ जो एजेंडा चलाने का प्रयास किया सर, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं आप। ये तो मेरे अंदाज से, मेरे हिसाब से लगता है कि सर आप भी जेल के सलाखों के पीछे रहिए। मेरे में एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं लोगों को भड़काता नहीं हूं सरकार के खिलाफ। मैं इंफॉर्मेशन देता हूं और कहता हूं कि सरकार के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे आप लोग विनम्रता पूर्वक अहिंसक ढंग से कहिए कि क्राइम रुकवा दें। किसी को उग्र होने की जरूरत नहीं। और मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में नहीं ले। अगर अपराध हो रहा है, सरकार विफल है अपराध रोकने में, तो हम सरकारी तंत्र के खिलाफ नहीं जाएंगे। सरकार के खिलाफ जाकर हम वोट दे सकते हैं, और मेरा तो मानना है हर 5 साल पे सरकार बदल जानी चाहिए जी। और हम लोगों ने सबको मौका दे दिया है। हम लोगों ने आरजेडी को मौका दिया, हम लोगों ने जेडीयू को मौका दिया, हम लोगों ने भाजपा को भी मौका दिया। एकमात्र काम हम लोगों ने नहीं किया है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग नहीं बनाया है बिहार में। संयोग से भाजपा अब की बार अकेले है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए, इसलिए क्योंकि हमारा जो पटीदार है
पटीदार मतलब उत्तर प्रदेश। तो कोई भी आदमी आपका पटीदार आपसे धनिक हो जाएगा तो थोड़ी सी जलन तो जरूर होगी। जलन तो नहीं, लेकिन मुझे कुल मिलाकर यही लगता है सर कि आप भी भाजपा के सपोर्टर है, बिल्कुल बहुत बड़े फैन लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल महंगाई और बेरोजगारी पर सबसे ज्यादा सवाल नरेंद्र मोदी से मैं पूछता हूँ। महंगाई और बेरोजगारी जिस तरह देश में हुई है उस पर सबसे ज्यादा सवाल मैं, लेकिन सवाल यह है कि हम महंगाई सह लेंगे, हम बेरोजगारी सह लेंगे, लेकिन हम कोई गुंडा माफिया हमारा एमएलए बन जाइए हमसे नहीं सहन होगा, कोई माफिया हमारा सांसद बन जाइए हमसे सहन नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में जो गिन गिन के पूर्व भी सांसद और ये जो विधायक थे गुंडे माफिया थे उनकी दुर्गति हो गई। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार में एक बार जो है गुंडे माफियाओं का सफाया हो, अपराधियों का सफाया हो। देखिए अपराध नहीं रुक सकता है, मैं भी जानता हूं, भाजपा के भी राज में अपराध हुआ था, विकास हत्याकांड जो है हुआ था और वहां भी दमन हुआ था, पुलिस ने जो है वो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ही केस कर दिया था। लेकिन भाजपा के राज में और इनके राज में अंतर यह है कि अगर इनके राज में 1000 मर्डर होता है तो भाजपा में वो 200-300 होता है। और दूसरी चीज, हालांकि वो भी गलत है, 200-300 भी नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज कि भाजपा के राज में कोई साबित नहीं कर सकता है कि कोई व्यक्ति अपराध करके प्रेस रिलीज जारी कर दे कि हाँ मैं हूं फलाना व्यक्ति, मैंने जो है मर्डर किया है, ये नहीं हो सकता है। और अगर उसने रिलीज जारी कर दिया तो आगे चल के उसको उसका राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है। जबकि जब आरजेडी शासन में आती है तो क्या होता है कि ये लोग गुंडे माफिया जो है वो अपना पहले नाम करते हैं और जब हो जाता है कि एरिया का इस जात का सबसे बड़ा गुंडा और सबसे बड़ा माफिया, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, कोई भी माफिया हो, उसको टिकट दे दिया जाता है, उसको वो टिकट की होड़ में लगा रहता है। तो देखिए दो सरकार, एक यूपी की सरकार और एक बिहार की सरकार। तो हमारे पटीदार जो हैं यानी यूपी वाले, वहां पर गुंडे माफिया बिल खोज रहे हैं छुपने के लिए और हमारे यहाँ गुंडे माफिया टिकट खोज रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं यही चाहता हूं कि गुंडे माफिया बिल खोजे बिहार में जो है वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुंडा माफिया जो है वो। सर ये जो पलटू चाचा है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये तो खुद पलटू चाचा है, तो क्या इनके तल बदलुआ पद के हिसाब से क्या आपको लगता है कि ये सुधार करने में सक्षम होंगे? देखिए नीतीश कुमार जी बहुत अच्छी शासन व्यवस्था शुरू के 5 सालों में दिए थे, लेकिन जब से इधर उधर कूदकाद अलट पलट शुरू कर दिए तब से उनका ग्राफ भी डाउन हो गया और उनकी कार्यशैली भी खराब हो गई। तो इनसे अब कोई आशा नहीं रही और बहुत दिनों तक हम लोगों ने दे करके देख भी लिया। अगर ये बहुत अच्छे सही में सुशासन बाबू भी होंगे, आंकड़े तो बता नहीं रहे कि ये सुशासन बाबू हैं, अगर सही में होते भी तो अब चेहरा बदलने की जरूरत है। बिहार में एक मजबूत नेता, एक अच्छे नेता की जरूरत है और वो नेता मैं पुनः कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है अगर वो ये वादा करे कि उनके शासन और सत्ता में आने के बाद गुंडे माफियाओं पर उसी तरह से बुलडोजर और गोलियां चलेंगी। अगर वो भागने की कोशिश करेंगे तो जिस तरह से यूपी में चल रहा है तो हम लोग उनका समर्थन कर देंगे। अन्यथा हम लोगों को भाषण की जरूरत नहीं है, हम लोगों को किसी जुमलेबाजी की जरूरत नहीं है, किसी हम लोगों को जो है वो जात पात की जरूरत नहीं। एक और बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट क्या होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है तो जात पात कम यूज होता है। आपने देखा लोग कह रहे थे कि बाबा बागेश्वर जो अभी तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है बाबा बागेश्वर को लेके, मैं वही कर रहा हूँ, बाबा बागेश्वर जो आए हुए थे तो देखिए जाति में बटा हुआ बिहार एक हो गया, सभी लोग सनातनी हो गए, हिंदू नहीं हुए सनातनी हो गए। और सनातनी होने का अर्थ होता है हिंदुस्तानी होना, राष्ट्रवादी होना। उसमें मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है और ईसाई भी हो सकता है। हमारे गुरु मुसलमान है, ठीक है, फिर भी मैं अपने को सनातनी कहता हूं, मैं अपने को हनुमान जी का भक्त कहता हूं, क्योंकि अगर वो अल्लाह के नेक बंदे हो सकते हैं तो हम भी हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं। सर आप दिखावा के लिए कह रहे हैं? और हनुमान जी का भक्त होने का मतलब ही होता है कि अल्लाह के नेक बंदे को भी गले लगाना। तो देखिए ये चीज हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी में ये होता, आपने प्रकरण शुरू किया था मनीष कश्यप के। जी जी। तो मनीष कश्यप मामले में सारी की सारी जो एजेंसियां है, जांच एजेंसियां, अभी भी मनीष कश्यप, मनी द्विवेदी, रजनीश, ये वो आजल काजल, मतलब उनके ग्रुप के पीछे, रवि भट्ट, कौन कौन बहुत सारे नाम है, उनके पीछे पड़ी हुई है। तो भाई आप जो एक 43 लाख रुपया जो यूट्यूब से उसको मिला उसकी जांच करने में पूरी मशीनरी लगाए हुए हैं, आप थोड़ा सा समय निकालिए और हर एरिया के भू माफिया को चिन्हित करिए, उसी के यहाँ रेड मार दीजिए और सही से जांच कर लीजिए ना। इतना राजस्व पहुंच जाएगा बिहार सरकार के खाते में कि बिहार सरकार सोची नहीं होगी।